हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप क्लास 11th में पढ़े हैं, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में पढ़ना है। तो आज हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आपको समझाएंगे अच्छे से कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और इसके कुछ रूल करेंगे। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप क्लास 11th में पढ़े हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। तो आप इनका डोमेन और रेंज क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स। और आप इसमें x की वैल्यू डालते रहिए और y की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। जैसे साइन पाई बाई 4 इक्वल टू क्या, 1/√2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन हम आज अब करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ऐसे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। यानी ये इनवर्स आपको पता नहीं होगा। जैसे आप क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, लेकिन 12th में आपको पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स क्या होता है, देखिए जैसे साइन पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2 है ना। तो आप इसे अगर इन्वर्स में दिखाना हो तो आप लिखेंगे साइन इन्वर्स। इसको इन्वर्स ऐसे डिनोट किया जाता है, 1/√2 इक्वल टू π/4। कुछ समझ में आया होगा शायद आपको। और देखिए आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए x y का मल्टीपल 5 के इक्वल है, ठीक। तो आप x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5/y एंड x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू वाई के पावर -1 यार आर y इनवर्स। इसी तरह साइन π/3 इक्वल टू कितना, √3/2 होता है ना। तो आप जैसे ये मान लीजिए एक समय के लिए मान लीजिए ये इसका मल्टीपल है, ठीक। तो π/3 इक्वल टू क्या होगा, √3/2 इंटू साइन, ठीक। तो π/3 इक्वल टू साइन इनवर्स ऊपर आएगा, तो अब क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक। लेकिन ये मल्टीपल नहीं होता है, ये मल्टीपल इसका, ये साइन का मतलब मल्टीपल इसमें ये नहीं होता है। ये एक बस डिनोट करने का तरीका है। यानी आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसमें मल्टीप्लाई के रूप में है, नहीं, ये बस इसको साइन इनवर्स 1/√2 को डिनोट करने का तरीका है। जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स π/4, नहीं π/4 क्या है, 1/√2 इक्वल टू π/4 होता है। तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी कॉस इन्वर्स ऑफ 1/√2 इक्वल टू π/4। तो आपको शायद कुछ समझ में आने लगा होगा कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है। तो ये देखिए, लेकिन आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो लिख दिया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लेकिन ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है। लेकिन इसमें आप कहेंगे कि फंक्शन क्यों लिखा है, तो हमारे मैथमेटिशियन साहब ने इसे फंक्शन बनाया है। और कैसे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले
रिलेशन और फंक्शन जानना जरूरी होगा। तो थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेशन और फंक्शन का बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, तो रिलेशन क्या, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, फादर मदर का रिलेशन, तो रिलेशन क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक एरो डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए ए बी और सी है, ठीक। यहाँ पर ले लीजिए 1 2 3, ठीक। तो ए का 1 से कोई रिलेशन हो सकता है, ए का 2 से भी कोई रिलेशन हो सकता है, और बी का 2 से भी कोई रिलेशन हो सकता है, और सी का 3 से रिलेशन हो सकता है। इसको एरो डायग्राम कहते हैं, एरो डायग्राम, ठीक। लेकिन फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन आपको समझाने के लिए मैं फिर एक एरो डायग्राम का मदद लूंगा। देखिए मान लीजिए ये पी क्यू आर है, ठीक। ये 6 5 एंड 7 है। तो फंक्शन का मतलब क्या है, ये जो इसे हम डोमेन कहते हैं, डोमेन, ठीक। ये है को डोमेन, को डोमेन, ठीक। ये डोमेन, ये को डोमेन। तो फंक्शन का मतलब ये है कि हर डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक सिंगल मैपिंग होना जरूरी है। जैसे पी का 6 से है, क्यू का भी 6 से हो सकता है, एंड आर का क्या 7 से। तो ये फंक्शन है, क्योंकि डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबसे एक एरो गई है और एक सिंगल एरो जानी चाहिए। तो फंक्शन, ये तो फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन क्या होता है। तो अब इस फंक्शन के माध्यम से आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताएंगे क्या होता है। देखिए तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू क्या, साइन एक्स। ये एक फंक्शन है, तो इसका मान लीजिए ये डोमेन है, ठीक। ये डोमेन, ये को डोमेन है, ठीक। तो मान लीजिए ये इसमें आप x की वैल्यू आप डिफरेंट डालते रहिए। ये डोमेन लिख लीजिए, डोमेन, को डोमेन, ठीक। तो x की वैल्यू आप डिफरेंट डालते रहिए और y की वैल्यू आती रहेगी, ठीक। तो ये को डोमेन है और ये डोमेन है। तो डोमेन में आप x की वैल्यू क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए पाई। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप मान लीजिए डोमेन में, मान लीजिए आप पहले से लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3 2 1 0, ठीक, माइनस में 0 1 2 3, ठीक। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पाई यानी पाई, यहाँ पे पाई है, तो पाई का किसके साथ मैपिंग है होगा, पाई का 0 के साथ, ठीक। पाई का किसके साथ, 0 के साथ है। और आप साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4 लीजिए। तो पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो मान लीजिए 1/√2 भी नहीं, लेकिन 1/√2 मत लीजिए क्योंकि ये इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट लिखे नहीं है। तो पाई बाई 6 ले लीजिए। तो पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या, साइन पाई बाई 6 इक्वल टू क्या होता है, 1/2। तो पाई बाई 6 की वैल्यू क्या, 1/2 से होगा, ठीक। और यहाँ पे साइन पाई बाई 6 हो गया 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। ये भी इससे, यानी क्या, इससे ये पता चल रहा है कि जितने भी डोमेन में एलिमेंट है सबसे एक सिंगल एरो जा रही है। और इसमें इसमें आपको एक इंटरवल दिख रहा होगा कि -1 और 1 के बीच में ही जा रही है वैल्यू।
ये वाला -1 और 1 के बीच में। देखिए आपको इसका आप ग्राफ बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए π/2, 0, यहाँ पे π, 0, यहाँ पे 3π, 0, इधर -π/2, 0, एंड यहाँ पर -π, 0, एंड ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। तो y इक्वल टू क्या है, sin x। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो इससे पता चल जाएगा डोमेन और कोडोमेन क्या होगा। -3π/2, 0। देखिए यहाँ पर ले लीजिए 1, 0, 1, 0, -1। ठीक, तो sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, sin π/2, sin π/2 इक्वल टू 1 होता है। तो sin π/2 की वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू लाई करेगी, देखिए। ठीक, और sin 0 की वैल्यू यहाँ पर होगी। तो इसको आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। ठीक, sin π की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी यहाँ पे ये यहाँ पे लाई करेगा। तो आप ऐसे मिला दीजिए। ठीक, sin 3/2 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पे ये होगा। ठीक, और sin 2π, 0 यहाँ पर ले लीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, यानी यहाँ पे ये लाई करेगा। तो ग्राफ आपका देखिए कैसा बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो अब देखिए sin -π/2, 0 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर होगा, यानी ये जो है कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक, इसका ग्राफ, यानी एक बात तो आपको पता चल गई। देखिए रेंज जो y है 1 और -1 के बीच में ही रह रहा है। और अब देखिए इसको यहाँ पर मान लीजिए एरो डायग्राम में अब लीजिए सब एलिमेंट को। एरो डायग्राम में अब जब आप लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, -3π/2, -π/2 एंड 0, π/2, π, 3π/2। ठीक, यहाँ पर ले लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक, तो -π की वैल्यू क्या, 0 होता है। ठीक, sin -π इक्वल टू 0। -π/2 की वैल्यू क्या, -1। 0 की वैल्यू क्या, 0। π/2 की वैल्यू क्या, 1। π की वैल्यू क्या, 0। 3π/2 की वैल्यू क्या, -1। ठीक, और -3π/2 की वैल्यू भी -1। तो देख लीजिए एक आपको बात साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं डोमेन में, उनसे एक एरो निकल रही है, सिंगल एरो। और -1 और 1 के बीच में ही वो एरो, या तो 1 को इंक्लूड कर लीजिए और 1 इसके बीच में ही ये लाई कर रहा है। ठीक, तो रेंज जो है -1 और 1 के बीच में है। लेकिन इनमें से जितने भी एलिमेंट है सबसे क्या, सिंगल मैपिंग है। तो ये एक फंक्शन है ना, फंक्शन। लेकिन आप जब ये क्या y इक्वल टू साइन एक्स का फंक्शन था, अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब क्यों फंक्शन नहीं है और इसको कैसे हम फंक्शन बनाएंगे ये आपको हम फिर बताएंगे। ठीक, तो जब आप इसका फिर डायग्राम बनाएंगे ग्राफ, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या देखिए π0, π/2। ठीक, अब इन्वर्स लेंगे तो जो x एक्सिस पे था वो y एक्सिस पे आ जाएगा, और जो y एक्सिस पे था वो x एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π। ठीक, यहाँ पे क्या है 0, -π/2, 0, -π,
0, -3π/2 और -0, -2π। ठीक, तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक, तो यहाँ पर x एक्सिस पे क्या लेंगे 1, 0। ठीक, ये तो 0, 0 है और इधर -1, -0, -2, 0, इधर भी ले लीजिए -2, यह प्लस होगा ना, +2, 0। ठीक, तो जब y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 लेंगे तो क्या यहाँ पर आएगा वो π/2, यानी 1 जब है तो यहाँ पर π/2 है। ठीक, 0 जब है तो पाई है, यानी क्या, और यहाँ पर 0 है तो फिर भी पाई है। तो ये जो फंक्शन है कुछ ऐसे बन रहा है कि नहीं, -π/2 पे -1 है। ठीक, -π पे फिर 0 है। ठीक, 3π/2 पे -3π/2 पे क्या वैल्यू -1 होगा, -3/2 पे वैल्यू 1 होगा, क्योंकि जब माइनस में 3π/2 जाएंगे तो वो पॉजिटिव एक्सिस पे जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक, अब फिर -2π पे 0 एंड यहाँ पर 3π/2 -1, ओके, और 2π पे 0। तो ये कुछ ऐसे बन रहा है इसका ग्राफ। तो जब आप इसका अब एरो डायग्राम लेंगे तो एरो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। देखिए, आपको बताएंगे क्यों ये फंक्शन नहीं है और इसे कैसे फंक्शन मैथमेटिशियन साहब ने बनाया था। तो यहाँ पर 2π नहीं, -2 y एक्सिस वाला लेंगे ना, अरे x एक्सिस अब इसमें आ जाएगा, तो -2, -1, ठीक, 0, 1, 2, 3। ठीक, अब इधर देखिए 2π, 3π/2, π/2, 0, -π/2 एंड -3/2 एंड -2π। ठीक, देखिए 1 का रेंज क्या है, ये क्या है, अब ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा। ठीक, तो 1 जो है -1 इसका रेंज क्या है, तो -3π/2। ठीक, अब देखिए -π/2 भी क्या -1 का रेंज होगा। ठीक, 0 का पाई, 2π भी 0 का होगा, फिर -2π भी 0 का होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखिए एक एलिमेंट देखिए, और 1 का भी ले लीजिए, 1 का π/2, ठीक, -3π/2 भी 1 का होगा। ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट हैं, जैसे जो डोमेन में एलिमेंट हैं, 1 से कितने, 1 से 2 मैपिंग है, 0 से 3 मैपिंग है, तो फंक्शन में तो सिर्फ एक एलिमेंट से एक ही होनी चाहिए मैपिंग, तो इसमें कई ठे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कुछ इसमें से अब बदलाव किया, क्या कि जो ये डोमेन है, डोमेन जो है, डोमेन्स किससे बिलोंग्स करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, एंड रेंज इसका क्या होना चाहिए, अब रेंज इसका -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अब फिर आपको मैपिंग करके दिखाएंगे कि अब ये कैसे फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। देखिए, तो अब देखिए, अब आप इसमें -1, 0 और 1, ठीक, और यहाँ पर आप ले लीजिए एलिमेंट क्या, कोडोमेन का, कोडोमेन में क्या, अब π/2 -π/2
0, ठीक, π/2। तो अब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि अब ये कैसे फंक्शन बन गया। देखिए 1 का क्या, -1 का क्या -π/2, 0 का क्या 0, 1 का क्या π/2 होगा, ठीक। अब आप 1/√2 भी यहाँ पे आएगा कुछ, तो ये यहाँ पर आएगा तो π/4 क्या इसके बीच में लाई करेगा, तो इसका एक ही मैपिंग हो रहा है, ठीक। ये -π/2 है तो -π/6 कर ले रहे हैं तो क्या -1/2 होगा, ठीक। तो इसका भी एक ही मैपिंग हो रहा है, तो क्या ये एक फंक्शन बन गया क्या, अब ये फंक्शन बन गया, डोमेन है ये और ये कोडोमेन। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हर एलिमेंट से डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबसे अब सिंगल मैपिंग हो रही है और एक मैपिंग हो रही है। देखिए इसमें अब इसके लिए दो बात आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन के लिए डोमेन का एलिमेंट से एक मैपिंग होनी चाहिए सिंगल, और हर एलिमेंट से मैपिंग होनी चाहिए, तब ये क्या फंक्शन जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो इसका -1 से 1 के बीच होगा, और 1 -1 और 1 भी होगा, एंड रेंज इसका क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स किसे करेगा, -π/2 से π/2, ठीक। तो अब आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको सबका डोमेन और रेंज बताएंगे इन्वर्स में जितने भी हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स, ठीक। यहां पर कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ठीक। तो इसका क्या, इसका जो रेंज है वही बस हम लोग को ख्याल में रखना है, ठीक ना। तो रेंज इसका क्या होगा, रेंज -π/2 से π/2 के बीच होगा, और कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, अब देखिए इसका इनवर्स यानी ये जिस पे 0 होगा इस पे ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि साइन x इज इक्वल टू 1/कोसेक एक्स, कोसेक एक्स होता है, तो जब साइन 0 होगा तो यार 1/0 क्या डिफाइंड होगा, नहीं होगा। इसी तरह तो -π/2 से π/2 माइनस क्या 0 कर लेंगे, ठीक। अब tan इनवर्स, तो tan का क्या -π/2 से π/2, इसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं जिससे डिफाइंड नहीं है, -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक। तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। अब cos इनवर्स x, इसका डोमेन, इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज होगा क्या, इसका रेंज होगा 0 से पाई के बीच में, ठीक, 0 से पाई के बीच में इसका रेंज होगा। अब कोसेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स क्या, ये भी 0 से पाई के बीच में इसका भी रेंज होगा, लेकिन π/2 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए इसमें से π/2 आप क्या कॉमन कर निकाल लेंगे, या π/2 इसमें से माइनस कर देंगे। अब कॉट इनवर्स एक्स, तो ये 0 से π/2 के बीच में सभी एंगल्स पे क्या डिफाइंड होता है, ठीक। तो ये 0 से π/2 के बीच में सभी पे डिफाइंड होगा। अब इसका कुछ बेसिक फार्मूला हम लिखेंगे जो आपको लर्न करना होगा, ठीक। ये याद जब रहेंगे फार्मूले तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे साइन इनवर्स -x कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू एंड tan इनवर्स -x, ठीक। और कुछ वैल्यू आप यहाँ पे cos इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x एंड tan इनवर्स -x लिख लें, cot इनवर्स होगा ना यहाँ पे, ठीक।
तो इसके लिए आपको फंक्शन कुछ बात, जैसे आपको जो आप क्लास 11th में पढ़े हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे साइन एक्स इक्वल टू, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू π/4 है, ठीक। तो यहाँ पे 1/√2 होगा, ठीक। अगर साइन माइनस एक्स करेंगे माइनस π/4 तो क्या होता है, ये जो माइनस है बाहर आ जाता है, ठीक। तो माइनस साइन π/4 इक्वल टू -1/√2। तो इसी तरह ये जो एक्स एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तीनों क्या निगेटिव होते हैं। तो ये क्या लिख देंगे, साइन ऑफ -x साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक। कोसेक ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x, ठीक। टेन इनवर्स ऑफ -x माइनस टेन इनवर्स ऑफ x, ठीक। अब देखिए कॉस 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 इनवर्स -x, तो ये होगा क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक। अभी आपको ये बताएंगे ये कैसे होता है, ठीक। सेक इनवर्स x ये भी होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक। तो डेरिवेशन करके बता दे रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x कैसे होता है। तो देखिए साइन इनवर्स -x इक्वल टू वाई लेट कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक। इसके बाद आपको क्या है, इसको इधर रिप्लेस कर देना है, तो -x इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा, ठीक। और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप, तो माइनस से बहुत साइड मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू माइनस साइन वाई होगा। और माइनस साइन वाई क्या आप क्लास 11th में पढ़े हैं कि माइनस साइन वाई इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई के इक्वल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप क्लास 11th में ये पढ़े हैं। तो अब देखिए तो x इज इक्वल टू साइन माइनस वाई होगा, ठीक। अब इसको इधर कर लीजिए इन्वर्स में, तो साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस वाई, और फिर y से माइनस से बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई। देन यहाँ से y को इक्वेट कर दीजिए, क्या कि y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ऐसे ही आप कोसेक और टेन का कर लेंगे। अब आपको कॉस का एक डिराइव कर देंगे, तो वैसे ही आप कॉट और सेक का भी डिराइव कर लेंगे। तो देखिए माइनस कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू आप मान लीजिए p, ठीक। तो इनवर्स को अब इधर लाएंगे, तो -x इज इक्वल टू कॉस p होगा, ठीक। अब देखिए बोथ साइड जब आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस कॉस p होगा। लेकिन आप क्लास 11th में पढ़े हैं कि कॉस माइनस ऑफ कॉस x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स के इक्वल होता है, ठीक। ये पाई है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस p, ठीक। अब जब आप इसको इन्वर्स में इधर लाएंगे, तो कॉस इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस p, ठीक। तो आप इसको इधर लाइए और p को इधर कर दीजिए, तो p इक्वल टू कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स x, देन p इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये हो गया, ठीक। तो ऐसे ही आप सेक और कॉट का भी डिराइव कर लेंगे। और ऐसी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, तो हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल CBSE कैरियर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट जरूर